हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 1 चैप्टर 3 पे, जिसका टाइटल है सृष्टि पर शाप। आप लोग यहाँ पर वचन को देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ से वचन लिया गया है। और चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया है तो सब पशुओं से और मैदान के सब जीवों से अधिक शापित होगा। तो अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। पर जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें छुड़ा ले, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरे दुख और तेरे गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा। तो दुख के साथ बालक उत्पन्न करेगी। तेरी अभिलाषा अपने पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया, जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल ना खाना, तेरे कारण भूमि शापित हुई। तू जीवन भर परिश्रम करके उससे भोजन पाएगा और तेरे लिए कांटे और उटकटारे उपजाएंगी और तू खेत की घास खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू भूमि में ना लौट जाए, क्योंकि तू उसी में से लिया गया था। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर उसके अधीन करने वाले के कारण व्यर्थता के अधीन की गई। सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में पड़ी है। मनुष्य सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में लौट जाते हैं। हमारे जीवन के दिन 70 वर्ष के हैं, और यदि बल के कारण 80 वर्ष के भी हों तो भी उनका घमंड केवल परिश्रम और शोक ही होता है, क्योंकि वह शीघ्र कट जाता है और हम उड़ जाते हैं। और मिट्टी पृथ्वी में लौट जाती है जैसे वह पहली थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वह सब जीवितों की माता थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चर्म के अंगरखे बनाए और उन्हें पहना दिए। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा ना हो कि वह अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी ले और खाए और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि की खेती करे जिसमें से वह लिया गया था। उसने मनुष्य को निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और घूमती हुई चलती तलवार को रखा, ताकि जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।